एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन समझेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन इसी वीडियो में समझने जा रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड जो कि एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड मतलब इस प्रकार का बॉन्ड जो कि दो आयंस की बीच में बनता है। दो आयंस के बीच में जिस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दो डिफरेंट आयंस यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन की बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंटली चार्ज आयन होते हैं यानी कि एक जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, इन दोनों के बीच में क्या लगता है, कूलाम्बिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होता है यानी कि कोई मेटर फॉर्म होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में अपन समझते हैं। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास दो प्रकार के एटम होते हैं, एक होता है डोनर एटम और एक होता है एक्सेप्टर एटम। अब इसे डोनर एटम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एटम होता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको अपन डोनर एटम बोलते हैं। और एक यहाँ पे एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो ये जब डोनेट एटम जो है, डोनेट एटम है, ठीक है ना, डोनर एटम जो है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। और जो एक्सेप्टर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट करता है तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज आयंस आ जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अभी जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बना हमारे पास और एक जो नेगेटिवली चार्ज आयन बना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स लगेगा। इस कोलम्बिक फोर्स की वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। When two atoms are brought close to each other, the valence electrons of the atom are known as donor atom. तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन डोनर एटम बोलते हैं। इफ़ इट इज़ ट्रांसफर टू द एटम एज एक्सेप्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी वजह से ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम में। अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोलम्बिक फोर्स एक्ट बिटवीन देम बाइंड्स एंड द टुगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल। तो इन दोनों जो आयंस बने हमारे पास, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बना है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन बना है, तो इन दोनों को बाइंड करने के लिए क्या लगता है, इसमें कोलम्बिक फोर्स लगता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। इससे हमारे पास एक क्रिस्टल या फिर मेटर फॉर्म होता है। दिस बॉन्ड आर जनरली फाउंड इन इनऑर्गेनिक मैटर। ये इनऑर्गेनिक मैटर्स में ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि कार्बन वगैरह में अपन को जनरली कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल आप सभी ने देखा होगा, नमक का क्रिस्टल। ठीक है, उसके अंदर की जो बॉन्डिंग होती है वो भी आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सोडियम क्रिस्टल होता है, इसके पास क्या होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, Na+ हमारे पास बनता है। और जो क्लोरीन होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है जिसको अपन Cl- बोलते हैं। तो ये Na+ और जो Cl- इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलम्बिक फोर्स लगे, जिसकी जैसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और हमारे पास NaCl का क्रिस्टल फॉर्म होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उनके बीच में भी क्या होगा, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये दोनों एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। NaCl वाला एग्जांपल काफ़ी जनरली आपको देखने को मिलेगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड से जो हमारे पास क्रिस्टल बने हैं उन क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन एक बार समझ लेते हैं। पहला, कोहेसिव एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे पास इस प्रकार से क्रिस्टल जो फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोहेसिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग फोर्स बिटवीन आयंस द कोहेसिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी आयोनिक क्रिस्टल इज क्वाइट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल द कोहेसिव एनर्जी ऑफ NaCl एंड LiCl आर अबाउट 180 और 200 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इसको जो अमाउंट ऑफ उनको कोहेसिव एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो भी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि ये बॉन्ड क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार के जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होते हैं इस प्रकार की बॉन्डिंग से,
वो क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं। देखा होगा आपने नमक, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्डनेस और बिटरनेस, ठीक है। दे आर फाउंड क्वाइट हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। ये हार्ड होते हैं, ठीक है ना, इनका नेचर हार्ड होता है क्योंकि बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ड्यू टू दी हाई बाइंडिंग एनर्जीज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, कोहेसिव एनर्जी अपन को ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वीक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। Electric conductivity, due to the strong bond between them, the valence electrons they have deficiency of free electron for conduction of current, therefore they are non-conductor of electricity, but their males in solution conduct electricity। तो सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ये सोल्यूबल फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनको किसी चीज़ में घोला जाता है, तब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, नॉन कंडक्टर ये होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री स्टेट में नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, किसी में घोलोगे, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। सोल्युबिलिटी, दे आर हाईली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड डिसोसिएट इट सेल्फ इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि नमक आप देख सकते हैं, इजीली वाटर में सोल्यूबल वो हो जाता है, ठीक है। दीज आयन मूव फ्रीली इनटू दी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जो आयन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी एंड बिलो दे ओपेक। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नमक का क्रिस्टल आपने देखा है, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियोज़ में आराम से आप टॉपिक समझ करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अपन समझते हैं स्पेसिफिक हीट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर क्वाइट नॉर्मल एंड दे ओबे डुलोंग पेटिट लॉ एट लो टेम्परेचर। इनकी स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन पोलर नेचर की। ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द आयंस ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल द बॉन्डिंग बिटवीन देम इज नॉन डायरेक्शनल, यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इसमें सिमेट्रिकल है, यानी कि इसमें पोल नहीं पाए जाएंगे, क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। यानी कि कोई अपन को डायरेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगी, पोल्स अपन को इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें NaCl है हमारे पास, ठीक है, CsCl है, LiF है, LiCl है, ये काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल है। जो कॉमन एग्जांपल है वो आपने देख लिया है, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये अपन को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। आयो आपको समझ में आया होगा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन आने वाली वीडियो में समझेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।